इंटरनेशनली बदनाम करते हैं। ये लोग देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गए हैं। और आज मैं आपके सामने 3 मिसाल पेश करने वाला हूं कि किस तरह से मीडिया और उस पर बैठने वाले सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स भारत को बदनाम कर रहे हैं। कायदे से मुझे हंसना चाहिए दोस्तों, मगर हो क्या रहा है, जो वाहियात चीजें मीडिया में दिखाई जाती हैं और एक्सपर्ट्स के नाम पर जिन अधकचरा लोगों को, बुद्धिजीवियों के नाम पर जिन दिमाग से पैदल लोगों को दिखाया जा रहा है, वो बहुत शर्मनाक है। सबसे पहली मिसाल रिपब्लिक न्यूज की, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जो आए दिन नफरती बातें करता रहता है, जिसे कायदे से प्राइम टाइम में नहीं दिखाया जाना चाहिए, वो क्या कह रहा है। यह व्यक्ति बोल रहा है कि कनाडा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए। कनाडा में कई भारतीय बसते हैं, वहां कई बच्चे, हमारे कई बच्चे जाकर पढ़ते हैं और बड़ी तादाद में बढ़ते हैं। और यह आदमी नफरत में और वाहियात संवाद के चक्कर में इस तरह की बातें कर रहा है। सबसे पहली बात, साल 2023 में कौन इस तरह की बातें करता है कि एक दूसरे देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दें। और दुख की बात यह है कि इस तरह के लोगों का अनुसरण कई लोग करते हैं और इनकी बातों को गंभीरता से भी लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाऊंगा कि रिपब्लिक न्यूज में, जी हां, और कहां बोली जा सकती थी यह बात, रिपब्लिक न्यूज में दिमाग से पैदल ये प्रोफेसर कह क्या रहा है। मिस्टर टूडू, तुम क्या हो? आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, तुमको न्यूक कर देंगी कनाडा को। ये लोग देश के सामूहिक बौद्धिक स्तर को जमीन के नीचे ला रहे हैं, गाड़ रहे हैं उसे। ये लोग देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह के कचरे को आप न्यूज चैनल्स पर देखना बंद करें। एक फॉर्मर डिप्लोमेट हैं दीपक वोहरा, ये वो व्यक्ति है, आपको याद होगा, इसे आप आज से बहुत सालों पहले दूरदर्शन पर देखते थे। अब इन्हें लाया गया है कनाडा के मुद्दे पर, और क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री ने ड्रग्स ली हुई थी। क्रेडिबल क्या कहते हैं, रूमर्स हैं कि इसके जहाज में से कोकेन मिली थी हमारे स्निफर डॉग्स को, और फिर 2 दिन ही अपने होटल में कि कमरे में बंद रहा, बाहर नहीं आया। प्रेसिडेंट, हमारे भारत के राष्ट्रपति जो डिनर किया था उसमें नहीं गया। लोग कहते हैं कि नशे में था ड्रग्स के। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका दिमाग आपने पहले 2 शब्दों पर गौर किया, क्रेडिबल रूमर्स। ये व्यक्ति डिप्लोमेट रह चुका है। क्रेडिबल रूमर्स का मतलब है विश्वसनीय अफवाह। और आप एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि वो ड्रग्स लेता है। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? एक जमाने में हम पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मजाक उड़ाते थे जब हम उन्हें देखते थे अनाप शनाप बातें करते हुए। आज इन लोगों ने देश की क्या हालत बना दी है भाई। बांग्लादेश में जिस व्यक्ति ने मुजीबुर रहमान की हत्या की थी, उसे भी कनाडा में जगह बनी हुई है। यकीनन कनाडा से सवाल होने चाहिए, मगर हमें भारत सरकार से भी सवाल करना चाहिए कि पूरा मीडिया तो प्रधानमंत्री को विश्व गुरु बता रहा है, मगर कनाडा के मुद्दे पर अमेरिका आखिर कनाडा के साथ क्यों खड़ा हुआ है। यह भी खबरें आई थी कि जब जो बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, तब इस मुलाकात में हरदीप निज्जर की हत्या, कनाडा जिसका आरोप भारत पर लगा रहा है, उसको लेकर भी जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को ज्ञान दिया था। क्योंकि मीडिया तो आपको बताता है कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो गया है, तो फिर एक दूसरे देश का राष्ट्रपति भारत को क्या नसीहत दे रहा है उस व्यक्ति के ऊपर जिसे भारत एक आतंकवादी बताता है। दोस्तों, मगर जो मुद्दा मैं आपके सामने उठा रहा हूं वो ये कि मीडिया में, अब ये देखिए ना, कनाडा बनेगा पाकिस्तान, मोदी के 56 इंच के सीने के सामने ट्रूडो को आया पसीना, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मीडिया में हो रहा है। लगातार आप जो दर्शक हैं, आपके बौद्धिक स्तर, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को नीचे लाया जा रहा है। और बात वहां नहीं रुकती है, एक और मिसाल देना चाहता हूं। एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है टाइम्स नाउ नव भारत के एक एंकर का। उसके अंदर वो सऊदी अरब का मजाक उड़ा रहा है कि तुम लोगों का हम होश ठिकाने लगा देंगे, तुम लोग मीट क्या पेट्रोल के साथ खाओगे, तुम हम लोगों पर निर्भर हो रोटी के लिए, चावल के लिए, कुछ भी बोल रहा है। और ये वही पत्रकार है जब मोहम्मद सलमान आते हैं, वो जो सऊदी के शासक हैं, तो उनके सामने खड़े हो जाते हैं लाइन लगाकर। ये देखिए, मगर मैं चाहूंगा आप सुने ये व्यक्ति किस तरह से सऊदी अरब के बारे में क्या क्या कह रहा है। सुनिए। ये गिड़गिड़ाएंगे बॉस, ये अरब देश ये गिड़गिड़ाएंगे बॉस। अभी ये जानिए कि हम अगर उनसे तेल लेते हैं तो उनका तेल निकाल भी सकते हैं। अरब देशों का भी हाल है, तेल पी के काम नहीं चलेगा। वही गेहूं चावल फल सब्जी मीट खाते हो जो इंडिया भेजता है, पियोगे पेट्रोल, क्या करोगे।
गोश्त बनाओगे उसमें उसको पेट्रोल में डुबा के खाओगे। और जब तुम मोहम्मद सलमान के सामने लाइन लगा लेते हो उसका क्या बताओ। और सबसे बड़ी बात, सऊदी के शासक प्रधानमंत्री के परम मित्र हैं। मैं समझना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस बात का अंदाजा है कि ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आपने पाल रखे हैं या जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश को किस तरह से बदनाम कर रहे हैं। और मैंने तीसरा मुद्दा आपके सामने क्यों उठाया, कहने को यह जो क्लिप है बहुत पुराना है, मगर इस वक्त इसको लेकर सऊदी अरब में प्रतिक्रिया हो रही है। वहां पर यह वायरल हो रहा है कि देखो किस तरह से भारतीय हमारी तौहीन करते हैं। ये जो तीनों मुद्दे मैंने आपके सामने रखे, उसका मकसद क्या था, आपको यह बतलाना कि यह गोदी मीडिया किस तरह से भारत का नाम लगातार बदनाम कर रहा है। वो मेहनत कश लोग जो अपने परिवारों के साथ गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। कनाडा, सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज में रहने वाले भारतीयों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहा है। इसीलिए इन पर सवाल उठाने की जरूरत है और इसीलिए न्यूज चक्र में यह आज का बहुत अहम मुद्दा है। मीडिया का साथ है, एजेंसीज का साथ है, पैसे का साथ है, उद्योगपतियों का साथ है और ऐसा मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। मगर अगर राहुल गांधी वाकई चुनौती देने को लेकर गंभीर हैं तो विपक्ष के गठबंधन को ऐसी रणनीति बनानी होगी ताकि ध्यान हमेशा मुद्दों पर बना रहे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच अक्सर विपक्ष से 2 कदम आगे रहती है और वो क्यों रहती है? क्योंकि वो अक्सर मुद्दों को भटकाना जानती है। मुद्दे इस तरह से सामने आ जाते हैं